नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। वोट अधिकार यात्रा की शुरुआत जब सासाराम से हुई, मंच पे जो कुछ भी घटा, अलग-अलग विश्लेषकों ने सबको आप तक लाने की कोशिश की। हमने भाव ने लगातार कोशिश, लेकिन 20 घंटे बीत जाने के बाद भी कुछ चीजें बची हुई हैं उसमें, और ऐसी चीजें हैं, वो छोटे-छोटे क्लिप्स हैं। ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली वालों को टेंशन दे रही हैं। मोदी साहब जो है, इन्हीं क्लिप्स को, छोटी-छोटी क्लिप्स को देख कर के मोदी साहब अपना माथा पीट रहे हैं, और नहीं पीट रहे हैं तो पीट लेंगे, हम दिखा रहे हैं इसके बाद। राहुल गांधी ने मंच पर लालू यादव को अपने हाथ से गिलास में पानी भर के पानी पिलाया, फिर खड़गे साहब को भी पिलाया। भाजपा के आईटी सेल को बेरोजगार कर दिया ये करके, बेरोजगार कर दिया। अब अमित मालवीय एंड कंपनी कुछ नया एआई से फैब्रिकेटेड माल निकालने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, बिहार में जो बीजेपी का, मोदी का इकोसिस्टम और आईटी सेल है, उनके लिए एक बड़ा अस्त्र है, कन्हैया कुमार वर्सेज तेजस्वी यादव। याद होगा, पटना में राहुल गांधी का कार्यक्रम था। तेजस्वी को उस गाड़ी पर जो बना हुआ था, जो वैन बनी थी, गाड़ी जो बनी थी जिस पर राहुल गांधी थे, उस पर कन्हैया नहीं चढ़ पाए थे। क्या जोरदार तरीके से बिहार और कन्हैया कुमार की लड़ाई लड़ी थी आईटी सेल ने, याद है आपको? आधे घंटे के अंदर चारों तरफ क्लिप वायरल। राहुल गांधी ने कन्हैया कुमार को भी नहीं, जो है, उनका भी हाथ नहीं थामा। महागठबंधन टूट गया, बिखर गया। फिर राहुल गांधी ने उसी मंच पर सासाराम के बुला करके कान में कन्हैया कुमार को जो समझाया है, वो फिर मोदी के इकोसिस्टम से लेकर के और आईटी सेल, ट्रोल्स, ₹1.5 वाले, सबका भारी नुकसान करवा दिया है राहुल गांधी ने। उसके बाद एक और मौका होता है, पप्पू यादव के लिए तो इतना विलाप किया था, इतना विलाप किया था पटना वाले कार्यक्रम के बाद, ऐसे लगा कि पप्पू यादव को गोद ले लेंगे। हालांकि पप्पू यादव भारी भरकम इतने हैं, वजन से भी और अपने राजनीतिक हैसियत से भी, कि वो भाजपा वालों के बस का नहीं उनको गोद लेना। फिर किसी गोद लेने लायक नहीं रहेंगे अगर पप्पू यादव को गोद लिया एक बार तो पप्पू यादव के लिए बड़ा रुदाली, किराए की रुदाली बुला लिया था सब। किराए पर रुदाली की, आओ चलो रो मातम मनाओ, पप्पू यादव का अपमान हो गया है। पप्पू यादव को आज काम पर लगा दिया राहुल गांधी ने, और उतना ही नहीं, राहुल गांधी ने काम पर लगाया और लालू यादव ने पप्पू यादव को आशीर्वाद दिया। वैसे भी लालू यादव पप्पू यादव को पहले बेटे जैसा ही मानते थे। अब वो राजनीति में थोड़ी बहुत इनसिक्योरिटी की वजह से हो जाता है, हम तो क्लियर करते हैं, वो है। उसमें तेजस्वी यादव को अपना दिल बड़ा करना, ये कहने में कभी झिझक नहीं, ये जो सच है वो है। तो उधर जो है पप्पू यादव का चैप्टर, ये 3 चैप्टर हैं जिन पर आज चर्चा, मतलब जब ये शुभारंभ हुआ उसके बाद पूरे दिन चर्चा नहीं हो पाई थी, और तीनों की गवाही है, विजुअल्स और तस्वीरें गवाही है। इनको मैं दिखा रहा हूँ ताकि अपना-अपना माथा दोनों जो है भाई मिलकर के यहाँ दिल्ली में पीटें। तो सबसे पहले लाइए जरा संस्कारहीनों को संस्कारवान नौजवान का विजुअल दिखा दीजिए। लाइए पानी पिलाने वाला, और आखिर में तो झुलनिया भी सुनवाएँगे आपको। लागल 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 झुलनिया पे धक्का, बलम कलकत्ता पहुँच गए, वो भी सुनवाएँगे। ये देखिए, एक बार फिर से एक बार रिपीट कर दीजिए विजुअल को, अगर कर सकें तो रिपीट। हाँ, चलिए, हाँ, ये पूरा शुरू से था। पानी डाल करके लालू यादव को बैठाया, उन्होंने अपने बगल में ही फिर पानी पिलाया। फिर लालू यादव को पानी देने के बाद फिर उधर से गिलास उठाया। मतलब देखिए, सारे लोग बैठे हैं, लेकिन राहुल, अब इस पे हालाँकि बहुत ट्रोल्स कहेंगे कि राहुल गांधी इसी लायक हैं। तो इसी लायक भी हैं तो बहुत अच्छा है। अगर ऐसे ही बेटा सबको दे जो इसी लायक हो, देश में सबको, सबके परिवार में दे,
तो बहुत अच्छा है। वो ऐसा नालायक न दे कि पानी के नाम पे जुमला वो देता रहे, पता चला पानी का जुमला दे के अपने माँ-बाप को प्यासा मार दे, ऐसा भी नहीं चाहिए ना। तो ऐसा पानी पिलाने वाला पर्याप्त है, ये बहुत अच्छा है। लालू के बाद देखिए मल्लिकार्जुन खड़गे थे, तो 2 बुजुर्ग थे, दोनों को पानी भरा, पानी पिलाया, फिर तेजस्वी भी उठे आखिरकार कि जो है गिलास लेकर के नीचे रख दें, क्योंकि तेजस्वी ने मंच से कहा था कि राहुल गांधी मेरे बड़े भाई हैं, तो बड़ा भाई अगर इतना कर रहा है तो फिर छोटे भाई को उठना पड़ेगा। अगले क्लिप पर आते हैं, जरा मंच वाला क्लिप दिखाइए, कन्हैया कुमार वाला। ये तो कहीं भी मतलब इसको तो कहीं नहीं दिखाया गया। ये देखिए, देखिए राहुल बैठे हुए हैं सामने जो है कन्हैया हैं, कन्हैया उनको बता रहे हैं और राहुल गांधी ये पानी पी करके फिर कन्हैया को कुछ जो है ब्रीफ कर रहे हैं। बगल में खड़गे साहब भी हैं, वेणुगोपाल भी हैं। वेणुगोपाल भी बीच में उसी वार्तालाप में एंट्री मार देते हैं। अब देखिए पहले कन्हैया की पूरी बात सुनी और उसके बाद फिर अब राहुल बोल रहे हैं, फिर कन्हैया, मतलब ये पूरा म्यूचुअल कन्वर्सेशन हुआ। इसमें बेसिकली क्या है कि जो राहुल ने समझाया, ब्रीफ किया है कि जिस तरीके का नैरेटिव वहाँ पर कुछ गोदी जो है पत्रकार जो स्थानीय स्तर पर सब देखिए, सब सत्ता में जहाँ धन मिल रहा है सब वहीं पे है, धन के इर्द-गिर्द हैं। वो हैं, आईटी सेल है। ये जो नैरेटिव की कन्हैया वर्सेस तेजस्वी टाइप का है, ये पूरा उसी को लेकर के बात हुई कि जिस क्षेत्र पर फोकस करने की ज़िम्मेदारी कन्हैया को दी गई, वो बेगूसराय से लेकर के जो-जो ये क्षेत्र हैं, जिस पर फोकस करने की ज़िम्मेदारी दी। जो काम सौंपा गया है यूथ वाला, खासकर यूथ सेक्शन, दलित, पिछड़ा, यूथ, जिस सेक्शन को लेकर के कांग्रेस है कि जो राजद के परंपरागत मजबूत वोट बैंक के साथ ऐड ऑन हो सके। यादव, मुस्लिम इसके साथ और भी ऐड ऑन हो सके, जो वो काम दिया गया है, उस काम को लेकर के कि दाएँ-बाएँ के चक्कर में नहीं रहना है, उसी काम पर फोकस करना है। ये मतलब जो मेरी बिहार बात हुई, बातचीत के बाद आता है ना कि अच्छा ये बोला, तो वहाँ से जो खबरें मिली, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद ये कन्हैया कुमार से बातचीत हो गई। उसके बाद ज़रा दिखाइए अगली फ़ोटोग्राफ। ये फ़ोटोग्राफ तो पेट में दर्द ही कर देगी। जो इतना बेचारे पिछली बार पटना में जश्न मनाए थे, पैसा खर्च कर डाले सब, रोने-धोने पे अपना। ये देखिए लालू यादव के इधर जो छोटी पट्टी है उसमें देखिए पैर, वैसे भी पप्पू यादव, लालू यादव पैर छू रहे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ, जो पटना वाले घटना के बाद कि गाड़ी पर नहीं चढ़ पाए पप्पू यादव और खूब रोना-धोना किए थे पूरे, मतलब उतना तो पप्पू यादव के लिए आज तक किसी ने नहीं किया जितना ये भक्त मंडली कर डाली थी। कि उसके बाद दिखा रहा हूँ पप्पू यादव, तेजस्वी तो राजनीति में भी नहीं थे जब पप्पू यादव को अपने बेटे जैसा जो है लालू यादव मानते थे और लालू यादव ने राजनीति में स्थापित होने में पप्पू यादव को मदद भी की और पप्पू यादव का खुद का भी का हुनर था, क्षमता थी। तो फिर आज पैर छुए, ये उस परिस्थिति में महत्वपूर्ण फुटेज है, फ़ोटोग्राफ है, जब बिल्कुल पप्पू यादव की वजह से घमासान और महाभारत और विध्वंस महागठबंधन में उस पर, क्योंकि पप्पू यादव की योग्यता, क्षमता राहुल गांधी जानते हैं। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को भी काम पर लगा रखा है, उनकी क्षमता जान रहे हैं। वो चाहे मिथिला का कुछ क्षेत्र हो, वहां से लेके और सीमांचल के क्षेत्र तक। और लालू यादव को भी पप्पू यादव की क्षमताएँ मालूम हैं। ये विज़ुअल, ये तस्वीर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछली जो पटना वाली घटना थी उसके बाद लालू मतलब तेजस्वी वर्सेस पप्पू यादव को ऐसे प्रचारित कर दिया गया कि लगा कि अगर रंजिश इतनी बड़ी हो चुकी है, तो लालू यादव तो फूटी आँख देखना भी नहीं चाहेंगे पप्पू यादव। देखना भी नहीं चाहेंगे भाई, जिसका बेटा से इतनी बड़ी दुश्मनी, अगर किसी के बेटे से इतनी बड़ी दुश्मनी हो जाए और बेटे के दुश्मन को कोई क्यों आशीर्वाद दे? लेकिन पप्पू गए वहां पर, लालू यादव के पैर छुए और फोटो देखिए, लालू यादव ने बाकायदे आशीर्वाद दिया क्योंकि लालू को पता है कि पप्पू यादव की भूमिका, लालू यादव ने बाकायदे आशीर्वाद भी दिया। अब हटा दीजिए, अब आखिर में सब हो गया, तो जब इतना हो गया तो धक्का तो लगना है, और धक्का ये गुजरात लॉबी को लगा है।
लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल गुजरात लॉबी के धक्का। अब मोदी साहब कलकत्ता पहुंच गए। अब कलकत्ता, बिहार के बाद कलकत्ता की ही बारी है, इसलिए मैं कह रहा हूं लागल लागल गुजरात लॉबी के धक्का। साहब मोदी पहुंच गए कलकत्ता। सुनिए। चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए और राष्ट्रीय जो एकता पार्टी है हम लोग का, उनको जिताइए। और इसमें किसी भी कीमत पर भाजपा को जो चोरी ही करता है उसको आने नहीं देना है। सब लोग एक हो जाइए और एक होकर के राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सभी मिल करके एकजुट होके, खड़गे जी सब लोग मिल के इसको उखाड़ के फेंकिए। लोकतंत्र को मजबूत होने दीजिए। लागल लागल झुलनिया में धक्का, लागल लागल झुलनिया में धक्का, बल्लम कलकत्ता चलाओ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद खड़गे साहब, जिंदाबाद तेजस्वी यादव, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलकत्ता जब जाने की बारी है, झुलनिया में धक्का जो कहा ना, तो लालू के झुलनिया के धक्का पे जो सासाराम में गूंज हुई ना, वो कलकत्ता, क्योंकि कलकत्ता जा रहे हैं मोदी जी 22 तारीख और बंगाल में एसआईआर की तैयारी कर रहे हैं ये ज्ञानेशानंद। तो जो है अब कलकत्ता की तैयारी करिए, वहां बैठी है दीदी ममता दीदी। वो यहाँ से जो बेहतर खातिरदारी ममता दीदी करेंगी। उनकी खातिरदारी बहुत जोरदार होती है, पिछले बार कर चुकी हैं 2-2 बार, इस बार फिर करेंगी, वहां भी तैयारी पूरी है। तो मुझे इजाजत दीजिए, न्यूज़ लॉन्चर आप देखते रहिए। नमस्कार।